स्वार्थ से अपने लाभ के लिए, अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए अगर कर्म कर रहा हो तो अन्न बेचने का काम, भगवान की पूजा करने का काम भी अगर अपने स्वार्थ से कर रहा हो तो वो बंधन का कारण हो सकता है। इसलिए इस ओर हमें ध्यान देना है। अब 22वें श्लोक में ये सब साधना के सूत्र हैं। गीता में बहुत से जो उपाय बताए गए हैं कि जिसके द्वारा हम आत्म विकास कर सकते हैं, अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं, प्रतिदिन के दैनंदिन जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। 22वें श्लोक में बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत आप लोग सुनते होंगे। भगवान कहते हैं यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतः विमत्सरः, और फिर क्या कहते हैं, समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। हे अर्जुन सुन, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो व्यक्ति जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति कृत्वा अपि न निबध्यते, करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट के विज्ञान को समझ लें। आइए इसकी संरचना को जरा देखें, तब हम साधना की दृष्टि से ये देख सकेंगे कि जिन वस्तुओं से हम असंतुष्ट न, जिनके न मिलने से हम असंतुष्ट हैं, वे वस्तुएं हमारे लिए कितनी आवश्यक और उपयोगी हैं, और जो कुछ है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं वो भी हमारे लिए दुख का कारण है। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ मिल जाए अपने आप, चाहे प्रारब्ध के प्रवाह से, भगवान की कृपा से, जैसा भी कह लें, जो मिल जाए उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट है। हम असंतुष्ट क्यों हैं ये अगर हम जान लें तो संतोष का रहस्य सूत्र हमको मिल जाएगा। असंतोष कब होता है? जो कुछ हम चाहते थे, जैसा चाहते थे और जब चाहते थे, तब नहीं मिलता तो असंतोष होते। यही तो उसका विज्ञान है। सोच कर देखें कि जो कुछ हम चाहते हैं और जब चाहते हैं और जैसा चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, वो न मिले। गर्मी के दिन है, गर्मी लग रही, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कमरा मिल जाए जिसमें एसी लगा हो। अच्छा, वो एसी का कमरा हमको हमारे घर में मिल जाए। कोई हमसे कहे कि अच्छा स्वामी जी नागपुर में एसी वाला कमरा आपको दे सकते हैं, तो भैया हमारे किस काम का, हम असंतुष्ट हैं। तो रायपुर में होना चाहिए, हमारे घर में होना चाहिए। और कब होना चाहिए? अरे जब हम कमरे में विश्राम कर रहे हो, रात को सो रहे हो, भोजन के बाद विश्राम कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, उस समय होना चाहिए। तो जब जो वस्तु हम जैसी चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, वैसा मिल जाए तब संतोष होता है। आप सोच कर देखें कितनी बार ऐसा होता है। जिन जिन वस्तुओं से आप हम संतुष्ट हैं, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट है, अधिक देर के लिए संतोष रहता नहीं। तो ऐसा होता है क्या? तो इसका विज्ञान यह है, इसकी संरचना ये है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट वही व्यक्ति रह सकता है जिसके मन में आकांक्षा नहीं है। ये ध्यान रखें, निराशी ही से उसको जोड़ना पड़ेगा। ये सारे सूत्र एक साथ मिले हुए हैं। इन सभी श्लोकों को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। असंतोष होता है आकांक्षा के कारण। अब जिसके मन में जितनी बड़ी आकांक्षा है उतना बड़ा असंतोष होगा, जितनी अधिक आकांक्षा है उतना अधिक असंतोष होगा। ये दो नियम हैं, ये आपके हमारे अनुभव के सूत्र हैं। तो हमारी आकांक्षाएं हमारे असंतोष और दुख का कारण है। तो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं बड़े बड़े असंतोष देती हैं। तो हमारे जीवन में असंतोष आकांक्षाओं के कारण है। तो कौन व्यक्ति जो कुछ मिला है उससे तृप्त रह सकता है? जो व्यक्ति आकांक्षाएं नहीं रखता है। ये भी ऐसा लगता है कि भाई तो अव्यवहारिक बात है, ऐसा कैसे हो कि व्यक्ति आकांक्षाएं न रखे? इस पर भी यदि हम गंभीरता से विचार करके देखें तो अधिकांश क्षेत्रों में हम पाएंगे कि आकांक्षाओं का हमारी आवश्यकताओं से प्रायः संबंध नहीं रहता है।
केवल हमारी इच्छाओं या वासनाओं के कारण हम बड़ी बड़ी आकांक्षाएं करते हैं। आवश्यकताओं के लिए कोई आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की योजना में ऐसा प्रबंध इस विश्व ब्रह्मांड में है कि प्रत्येक प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी आवश्यकता के अनुसार होती रहती है। हमारे जीवन में भी आप हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु की ऐसी योजना है जिसके अनुसार हमारे जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और जीवन सुव्यवस्थित चल रहा है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हम स्वस्थ हैं, कार्यक्षम हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। संसार में जो मिला है उन सुखों का हम भोग भी कर रहे हैं। किंतु आकांक्षाएं तब आती हैं जब इससे असंतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं, इससे और कुछ मिलना चाहिए, और कुछ मिलना चाहिए। जो ही मन में भोग इच्छाएं तीव्र होती हैं, भोग इच्छाएं लालायित करती हैं हमको, तो आकांक्षाएं उसी प्रमाण में बढ़ती जाती हैं। आकांक्षाएं जितनी बढ़ेंगी जीवन में उतना अधिक असंतोष आएगा। और उसका दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण यह है आकांक्षा का कि जो कुछ हमारे पास है उससे कभी हमको संतुष्ट नहीं रहने देता है। इसलिए भगवान जीवन का सूत्र बताते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टः। लाभ माने जो वस्तु मिली है, जो आवश्यक वस्तु है। तो हमारे जीवन में जो वस्तुएं हमारे लिए पर्याप्त हैं उससे आकांक्षा हमको संतुष्ट नहीं रहने देती है। इसलिए अपनी ओर दृष्टि डालना चाहिए कि अच्छा, मेरी चर्या में, मेरी जीविका में, मेरे जीवन के क्रम में ये जितनी वस्तुएं हैं जिनसे मैं संतुष्ट हूँ, पर्याप्त है मेरे लिए। जब पर्याप्त हैं तो असंतोष का क्या कारण है? क्यों असंतुष्ट रहूं मैं? मेरे पास सब है। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि जीवन से एकदम निराश हो जाएं। उसका इतना ही तात्पर्य है कि हम अपनी ओर दृष्टि डालें, अंतर्मुखी हों, आत्मनिरीक्षण करें और आत्मनिरीक्षण करके ये देखने का प्रयत्न करें कि जो जीवन की मेरी चर्या चल रही, जीवन का जो क्रम है, उसमें मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति उचित रूप से और सुविधापूर्वक हो रही है। यदि है तो मुझे संतुष्ट रहना चाहिए, अवश्य संतुष्ट रहना चाहिए। मिली हुई परिस्थितियों से, मिली हुई वस्तुओं से, संबंध में आए हुए व्यक्तियों से यदि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो भविष्य में भी मेरे जीवन में कभी संतोष नहीं आएगा, सदैव असंतोष रहेगा। ये जीवन का कटु सत्य है। इसका अनुभव आपको, हमको, सबको है, किंतु हम भूल जाते हैं। इसलिए वर्तमान से वर्तमान में संतुष्ट रहने का प्रयत्न साधक साधिका को करना चाहिए। यही यदृच्छा लाभ संतुष्टः है। उससे अधिक क्या आवश्यकता होगी मेरे जीवन में, प्रभु उसकी व्यवस्था करेंगे। पर मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि मैं परमात्मा के कितने निकट जा रहा हूँ, आत्मा के कितने निकट पहुँच रहा हूँ। मेरी वासनाएं, भोग वासनाएं कितनी दुर्बल हो रही हैं, सद्वृत्तियाँ कितनी प्रबल हो रही हैं, इसकी आशा आकांक्षा रहें। और इस क्षेत्र में यदृच्छा लाभ संतुष्ट बहुत बड़ा सहायक है कि जो मिला उससे हम प्रसन्न हैं या संतुष्ट हैं, और उसके बाद फिर जीवन में इस क्रम में लगे हैं। अब भगवान दूसरा विशेषण हमको बताते हैं 22वें श्लोक में, द्वंद्वातीतः, द्वंद्व से अतीत। द्वंद्व जिसमें दो हों, हम सबका जीवन द्वंद्वों से पूर्ण है। सर्दी, गर्मी, अच्छा बुरा, जितने भी ये दो के जोड़े आपको मिलते हैं, राग द्वेष आदि, ये सब द्वंद्व है। फिर जीवन में जब संदेह आता है तो संदेह के लिए कम से कम दो चाहिए। द्वंद्व होता, ये करूं कि ये करूं, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ये खाऊं या ये न खाऊं। इस प्रकार की जो वृत्ति है, द्वंद्व है, ये द्वंद्व मनुष्य के जीवन में सामान्यतः होता है। निर्द्वंद्व वही व्यक्ति हो सकता, उसकी पहली शर्त है जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट होगा। जो कुछ मिला है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। आवश्यकताओं की पूर्ति से अगर वो व्यक्ति संतुष्ट है तो जीवन में बहुत से द्वंद्व चले जाएंगे, द्वंद्व कम हो जाएंगे। द्वंद्व के पीछे भी कहीं न कहीं हमारे हृदय में कोई न कोई आशा और आकांक्षा पल रही है, अन्यथा द्वंद्व हो नहीं सकता है। द्वंद्व वही होता है हम अपनी आवश्यकताओं की ओर दृष्टि न रखकर जब संसार की ओर दृष्टि रखती है तो द्वंद्व का इतना विस्तार होता जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये द्वंद्व कैसे जीवन को
व्यथित और मथित कर देता है। अभी कुछ महीने पहले लंबी मोटर की यात्रा करके मालवा में भोपाल, इंदौर, उज्जैन आदि की तरफ जाना हुआ था। बहुत से भक्त लोग थे साथ में, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर, ऐसे हमारे भारत की दृष्टि में भारतीय स्तर से उच्च मध्यवित्त के लोग थे, जा रहे हैं। तो जाते समय कहे सवेरे जल्दी चले चले महाराज, गर्मी के दिन है, तकलीफ होती है, चलो भाई जल्दी निकल गए। अब जल्दी जाएंगे तो अच्छा रास्ते में नाश्ता कर लेंगे, चलो चले। अब सब ऐसे संपन्न बड़े लोग, उनकी अपनी गाड़ी थी। तो लगभग 45 मिनट बाद एक जगह आई। तो कुछ लोग कहने लगे, अरे अभी तो 45 मिनट ही चले हैं, ये जगह उतनी अच्छी नहीं है, इसमें फलाना ऐसा नहीं, उसके थोड़े आगे अमुक नाम का कोई होटल है, वहाँ ज़्यादा सुविधा है, चलो वहाँ। तो कुछ लोगों ने कहा यहाँ, कुछ लोगों ने कहा वहाँ, तो द्वंद्व हो गया। अच्छा चलो आगे चले। अब आगे चल के गए, यहाँ पहुँचना था कोई आधे घंटे 35 मिनट बाद वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो फिर वो मीनू देखे तो वहाँ द्वंद्व लगने लगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से इतने किलोमीटर वो फलानी जगह ठीक है, वो ऐसा है वैसा है। तो वहाँ भी द्वंद्व हुआ। उस द्वंद्व में वो लोग निश्चय नहीं कर सके। तो उस निश्चय में उनसे मैंने कहा, भाई आप सब लोग चाय कॉफ़ी पीने के आदि, हाँ महाराज वो तो है। मैंने इस बात में तो निर्द्वंद हो जाओगी, कम से कम चाय कॉफ़ी कुछ यहाँ पी लो। हाँ महाराज जी आपने ठीक कहा। उन लोगों ने द्वंद्व मिटा, चाय कॉफ़ी पी लिए। मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। और इस बीच वो फिर वो बहस करते रहे। 10-12 लोग, यदि इधर से जाएंगे वहाँ ही अच्छा है, थोड़ा उधर वो 10 मील थोड़े अंदर चले जाएंगे तो क्या रिसोर्ट है, फलाना है, ऐसा वैसा करके वहाँ से चले। चलते चलते सुबह निकले थे 6 बजे, बल्कि 6:45 बजे, और तब 11:15 बज गए। इन लोगों को नाश्ते की एक जगह नहीं दिखी। कितनी जगह पार हो गई थी, और एक जगह जब जगह नहीं दिखी तो कहीं ना कहीं तो निर्द्वंद होना पड़ता है। तो उस जगह के विषय में कई बार उधर गया था तो मुझे मालूम था कि भैया वो जगह आती ही क्या। बोले हाँ महाराज वो जगह यहाँ पर है, बस इधर ही दाहिनी तरफ जाएंगे तो वही मिलेगा। वहाँ गए तो द्वंद्व में तो थे। अब जो प्रभु की कृपा से जिनकी आवश्यकताएं कम हो, उनको कोई ज़्यादा द्वंद्व रहता नहीं। ईश्वर की अनुकंपा से वहाँ कुछ वो ऐसे फल वल भी, केला वेला कुछ था, और दुनिया भर की दूसरी चीज़ें थी। तो हम तो निर्द्वंद हो गए उस बारे में। अब ये अपने द्वंद्व में खाए तो वो नाश्ता सुबह 6 बजे बना था, 11 बजे ये सब वो ठंडा बड़ा, और जो कुछ खाए और खाते रहे और अपने को कोसते रहे, इनको को, और एक दूसरे को कि तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ। द्वंद्व था इसके मूल में। अगर निर्द्वंद हो जाते कि निश्चित रूप से चलो भाई केला खाना है, सब द्वंद्व मिट गया, आपको जो खाना है उसका ठीक कर लेते, उसी स्थान पर खाना है तो सीधे वहां रुकते। यह आपसे इसलिए कह रहा हूं कि एक एक क्षण में द्वंद्व होता है। यहीं पर आप द्वंद्व देख लीजिए। कई बार मैं देख पाता हूं 2 रास्ते उतरने के, कई बार मैं अरे उधर, अच्छा चलो इधर से चलो, तो जब तक हम नीचे उतर के पहुंच गए तब तक यही फैसला कर रहे हैं कि उधर से, तब अरे भाई इधर आओ, मुझे बाहर जाना है। तो ये 2 रास्ते में किधर जाए वो द्वंद्व का फैसला नहीं कर पाते। पिछले रविवार की बात है, मुझे जाना था एक रोटरी क्लब के कार्यक्रम में, कुछ लोगों से मिलना भी था। तो वो उसी द्वंद्व में लगे हैं कि अच्छा इधर से निकल के जाएं कि इधर से निकल के जाएं। स्वामी जी यहाँ खड़े हैं तो यहाँ मिले। ये मेरे साथ है, आपके साथ भी है। तो इन छोटे छोटे द्वंद्वों को नहीं छोड़ेंगे तो निर्द्वंद होकर भगवान का भजन नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण करने के लिए, सामान्य जीवन व्यवस्थित करने के लिए निर्द्वंद होना आवश्यक है। और फिर भगवान की कृपा से बड़े द्वंद्वों से, राग द्वेष और शीतोष्ण आदि के द्वंद्वों से तो छूटना ही है। प्रभु की कृपा से होगा। द्वंद्व अतीतः, द्वंद्व से अतीत हो जाए, द्वंद्व के ऊपर उठ जाए। ये कब हो सकता है? जब लक्ष्य निश्चित है। आपका, हमारा सबका लक्ष्य निश्चित है कि हम इसी जीवन में ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। जब आत्म साक्षात करना चाहते हैं तो आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति में ये छोटी छोटी चीजें ना तो साधक कहने पर अरे चलो ठीक है, आज जैसा चाहते तुम ऐसा भोजन मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला,
समय हो रहा है, चलो बैठ के भगवान का भजन का, अच्छा लाओ जो है, चलो रूखी रोटी आज खा लें, इसके बाद चलो हमको सत्संग में जाना है, रामायण का पाठ करना है, भागवत सुनना है। निर्द्वंद हो गए। तो छोटी छोटी चीज़ों में द्वंद्व रहित होने का प्रयत्न, भीतर से शक्ति जो उसकी उपेक्षा होने लगती है। जो ही हम इन छोटी छोटी चीज़ों की उपेक्षा करने लगेंगे, द्वंद्व कम होने लगेंगे, द्वंद्व मिटने लगेंगे। इसलिए निर्द्वंद होने का प्रयत्न करना है। फिर भगवान कह रहे हैं विमत्सरः, ये सारे गुण आवश्यक हैं। जब तक व्यक्ति के जीवन में ये गुण प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे, तब तक कर्म के बंधनों से हम बच नहीं सकेंगे। और कर्म के बंधन से बच नहीं सकेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। करोड़ों जन्म पहले हो चुके हैं, कितने भोग हमने भोगे हैं, आज भी इस जीवन में सुख की मात्रा में दुख ही अधिक भोगे हैं क्योंकि संसार दुखमय है। इसलिए इस बात का स्मरण रख के बंधन से छूटना है, तो कर्म बंधन से छूटने के लिए ये गुण आवश्यक है। विमत्सरः, मत्सर कहते हैं ईर्षा, द्वेष, डाह परस्पर होती है। तो साधक को जो चाहता है कि जीवन में मुझे कर्म न बांधे, विमत्सरः होना पड़ेगा। द्वेष और ईर्षा, द्वेष और ईर्षा अविवेक के कारण होता है। दूसरे व्यक्ति का कोई योगदान हमारी ईर्षा में नहीं है। 16 आने, मैं कहूं 32 आने हम जवाबदार हैं। क्यों जवाबदार हैं? हमने मकान बनाया, बढ़िया मकान, सबको दिखाया, वाह वाह, गृह प्रवेश किया, तालियां बजाई, सब हुए, बड़े सुखी हुए। साल 1.5 साल बाद फिर से उनके घर भोजन का निमंत्रण हुआ, साधुओं को बुलाए, 2-3 साधु लोग गए तो घर की जो गृहिणी थी बड़ी दुखी, अधिक उम्र नहीं, कोई 40-42 साल की लड़की होगी। अरे क्या बात है बेटा, तेरा इतना सुंदर घर, ऐसा सब इतनी उदास है। अरे आपको मालूम नहीं बाबा, आप तो साधु सन्यासी, आपको क्या मालूम। मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे आज तक मोहल्ले के लोग सब आते थे, मेरे घर की तारीफ करते थे। अब वो फलानी कंपनी वाला बाबू, मेरे घर से थोड़ी देर उसने एक दूसरा घर बना लिया है, वो मेरे घर से बहुत अच्छा है, उसका फर्नीचर अच्छा, उसका गेट अच्छा। अब उस डाह में ये लड़की जल रही है। अब बताइए उस दूसरे घर बनाने वाले का क्या योगदान है भाई? ईर्षा 100% हमारे कारण होती है। हम विवेक का आदर नहीं करते हैं, विवेकहीन हो जाते, इसलिए ईर्षा होती है। ईर्षा के कैसे दुष्परिणाम कभी कभी दुनिया में हो जाते हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। कलकत्ते की एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो व्यक्ति यहीं थे, खैर किस विभाग में थे ये आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताते ही अधिकांश लोग आप लोग जान जाएंगे उनको। यहाँ के एक संबंधित किसी विभाग में, सेमी गवर्नमेंट जैसे एक विभाग में बहुत बड़े पद पर थे। तो किसी कार्य के संपर्क में उनसे संपर्क आता था। उनका एक ही लड़का था, वो यहाँ रहते थे, पत्नी कलकत्ते में रहा करती थी। लड़का पढ़ता था, 12वीं में पढ़ता था, 12वीं में पढ़ा। 12वीं में पढ़ के बेचारा फर्स्ट क्लास पास हुआ। उसको शायद 62 या 63% नंबर मिले थे। उनकी पत्नी की कोई सहेली थी या चचेरी बहन अहन कुछ थी, उसके लड़के को 78% या 80% मार्क्स मिले। अब ये इतनी चिढ़ गई, इतनी डाह उसको हुई। ये भी बेचारा फर्स्ट क्लास पास, शायद 65% मिला था, फर्स्ट क्लास पास हुआ था। उसने इतना, अब कहाँ, उसको बहन से तो निकाल नहीं सकती थी रोष। उस डाह को अपने, तू मेरा नाम डुबा दिया, तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरी फलानी समझ लो बिटिया बैठी है तो समझ लो आशा मौसी के कारण ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इतना इसको डांटी, इतना उसको भला बुरा उसने कहा कि जिसकी सीमा नहीं। और ऐसे करके बच्चे को घर में छोड़ के या बंद करके निकल गई। या तो ऐसा करता है, कहीं और चली गई अपने पास नाराज होके, उस ईर्षा के कारण। अब ये चली गई
थोड़ी देर बाद गुस्सा कम हुआ, जहां गई होगी लौट कर आई। तो दूसरे दिन सुबह उनसे हमारा उस समय कुछ काम था आश्रम संबंधी, मैं उनके कार्यालय में गया। उनके जो असिस्टेंट वगैरह बहुत परिचित थे। उन्होंने कहा भाई अच्छा अमुक उन्होंने बुलाया था, अजवानी साहब ने बुलाया था, क्या हुआ? अरे महाराज बड़ी दुखद घटना। क्या हो गया? रात को 1:30 बजे फोन आया, उनके लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। एक ही लड़का था। क्यों हुआ? इस डाह के कारण। अरे भाई वो उसकी चचेरी बहन, मतलब इसकी मौसी उसकी चचेरी बहन थी, उसकी माँ की चचेरी या ममेरी बहन थी। तो मेरी बहन का लड़का इतना आगे हो गया और मेरा लड़का पीछे रह गया। ये मत्सर है, बहुत खतरनाक है। और चिकित्सक लोग आपको बताएंगे, विशेषकर पांडे जी यहाँ बैठे हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक, तो हजारों साल से बात बता रहे हैं कि देखो आपका रोग मन के कारण होता है, शरीर में तो बाद में दिखता है वो। तो ये ईर्ष्या के कारण कितने शारीरिक रोग होते हैं। तो पांडे जी जैसे जो बड़े चिकित्सक कहते हैं भाई अच्छा आप क्या करते हैं, कौन है, तो पहले कहते हैं अरे भाई मन को थोड़ा ठीक करो, क्यों ईर्ष्या, रोग ठीक होता है। तो विमत्सरः, ईर्ष्या या डाह से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। डाह से बचने के लिए विवेक के द्वारा तो जान गए कि हमारे भीतर ईर्ष्या है, उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए। कठिन काम है, ईर्ष्या से बचना इतना सरल नहीं है, पर आप हम सब भक्ति मार्ग के पथिक हैं, ईश्वर की सहायता से हम जरूर विजयी हो सकते हैं। तो ईर्ष्या को पहले विवेक से कि उसका कर्म है, उसका लड़का पास हुआ बहुत अच्छी बात है, मेरा लड़का भी तो प्रथम आया है, उसके अपने कर्म हैं, जो वो करेगा मैं आगे देखूंगी, ये सोचती अगर वो, तो उनके मन में ये दोष न होता। तो भगवान कहते हैं विमत्सरः, अपने स्वयं के कल्याण के लिए ईर्ष्या रहित होना आवश्यक है। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, परिवार की शांति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए ईर्ष्या रहित होना बहुत आवश्यक है। फिर भगवान कहते हैं समः सिद्धौ असिद्धौ च। कौन व्यक्ति कर्म के बंधन से बच सकता है? जो सिद्धि और असिद्धि में समान है। सिद्धि असिद्धि प्रारब्ध के कर्म से मिलता है। भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, समत्वम योग उच्यते कहते हैं। तो मन को समान करके सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में मन को समान रखने का प्रयत्न कर, इससे भी अतीत होना, इससे भी ऊपर उठने का प्रयत्न करना, इसलिए कि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है। प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, कर्म करने का ही हमको अधिकार है, उतना ही हमारे हाथ में है, उसका फल ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर हमको सफल करेंगे या असफल करेंगे, वो उनकी इच्छा, उनकी कृपा है। तो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करके तब हम सिद्धि और असिद्धि में समान हो सकते हैं। प्रयत्न हमने किया, फिर हमारी निंदा हुई कि हमारी प्रशंसा हुई, हम सफलता चाहते थे, सफलता मिली या नहीं मिली, ये ईश्वर की इच्छा है। इसलिए समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि में जब हम समान रहेंगे, कृत्वा करके, मन को सिद्धि और असिद्धि में समान करके, मन को डाह या ईर्ष्या रहित करके, मन को द्वंद्व से रहित करके, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट होने की वृत्ति का पोषण करके जब हम कर्म करेंगे, कृत्वा अपि न निबध्यते, इस प्रकार की मानसिक स्थिति से जब हम करेंगे तो कर्म करते हुए भी हम इसमें नहीं बंधेंगे। ये भगवान का आश्वासन है। निश्चित रूप से भगवान कहते हैं कि करके भी नहीं बंधेगा, न निबध्यते, करते हुए भी कृत्वा अपि, ऐसा होगा ऐसा नहीं है। भगवान ने निश्चित रूप से ये फल हमको दे दिया है कि यदि तुम इस प्रकार की मन स्थिति के साथ कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे, अर्थात मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्ति का हम सुख ले सकते हैं। तो भगवान ने ये जो बातें बताई हैं ये चिंतनीय है,
इन श्लोकों के भावों का चिंतन करना चाहिए। श्लोकों के संस्कृत शब्दों की ओर न जाए, यदि याद हो जाए तो ठीक, न हो तो कोई बात नहीं, अपने भाव में अपनी भाषा में उसको समझकर उसका चिंतन करना पड़ेगा बार बार कि हाँ, मुझे डाह रहित होना है, मुझे निर्द्वंद होना है, भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट रहने का प्रयत्न करूं, मेरे कर्मों का फल भगवान के हाथ में, इसलिए लाभ हानि में समान रहने का प्रयत्न करूं, व्यर्थ की आशा न रखूं, जो कुछ आशा पूर्ण हुई है उससे मुझे क्या सुख मिला इसको सोचकर व्यर्थ की आशाओं को त्यागूं, भोग के लिए कोई परिग्रह न करूं, और जो कुछ कर्म भगवान की कृपा से या प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है उसको इस प्रकार निसंग होकर करूं, इसी में मेरा कल्याण है। इस प्रकार का चिंतन करना पड़ेगा। आगे की बात आगामी रविवार अपन देखेंगे। भगवान और इसमें कुछ शर्तें बता रहे हैं। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं आगामी रविवार भी यही 5:30 बजे। और पिछली बार भी निवेदन किया था, यदि समाचार पत्रों में न भी आए तो आप निश्चित जानिए कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जब नहीं रहूँगा तो आपको पूर्व सूचना दे दूँगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।